आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास और विरासत का समन्वय ला रहा है लोगों के जीवन में बदलाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। कहा, सरकार की खेल नीतियों की वजह से देश में विकसित हुई नई खेल संस्कृति। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित। प्रदेश के 3 होनहारों समेत 24 विद्यार्थियों ने हासिल किया 100%। और अम्बेडकर नगर में कल से 5 दिवसीय राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का होगा शुभारंभ। 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है, जो कि दुनिया के लिए मॉडल बन गया है। नया भारत विकास और विरासत का समन्वय स्थापित करते हुए देशवासियों के जीवन में बदलाव ला रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। ये भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत विचार गोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने अभाव और अपमान में रास्ता बनाया और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए पूरे देश को सम्मान दिलाया। श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनका एक भी स्मारक नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके पंच तीर्थ बनाए हैं। श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, कोई गरीब, कोई वंचित, कोई भी होगा जिसको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों से, एक साथ उन्हें सिचुएट करने का काम करेगी ये सरकार। बहुत जल्दी उसको लागू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में अब तक 1 करोड़ लोगों को जमीन के पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन की सरकार में सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए आज का उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज विरासत और विकास की शानदार यात्रा का एक बेहतरीन मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को पहचान का संकट नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। लखनऊ में आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों के अनुकूल नीतियां अपनाई हैं। मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह केंद्र और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्पोर्ट्स फ्रेंडली पॉलिसी भी। आज खेलो इंडिया के तहत 3000 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिमाह 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से आज के बदलते भारत में गांव व छोटे शहरों की प्रतिभाओं को खुलकर आगे आने का मौका मिल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन गुजरात में करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहीं अन्य विश्व स्तरीय खेलों का भी आयोजन भारत में हो, इसके भी प्रयास चल रहे हैं। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए प्रयास करना चाहिए।
यहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम्स का आयोजन हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अब समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके, यह समस्त लखनऊ वासी चाहते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार प्रदेश के 3 अभ्यर्थियों समेत देश के कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर प्राप्त किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के श्रेयस लोहिया, कुशाग्र बेंगाहा और सौरभ का नाम भी शामिल है। कट ऑफ के साथ परिणाम जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस परीक्षा में कुल 9,92,350 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन प्रारंभ कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सत्यापन का कार्य 25 मई तक पूरा कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान जो पेंशनर्स मृतक या अपात्र पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटाकर नए पात्र वृद्धजनों को पेंशन दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने आज ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की। मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसे मामलों को लेकर सचेत किया है जिनमें देश में धार्मिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ही बुकिंग करें। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक और पहल की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन 21 से 23 अप्रैल तक लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल करेंगे। प्रदेश सरकार ने विभिन्न बांधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर और बांदा जनपदों में स्थित 7 प्रमुख बांधों और झीलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार ने जिन बांधों और जलाशयों को इको टूरिज्म के लिए चुना है, उनमें चित्रकूट में गुंता बांध, महोबा में अर्जुन डैम, सोनभद्र में धधरौल डैम, हमीरपुर में मौदहा डैम, झांसी में गढ़मऊ झील, सिद्धार्थनगर में मझौली सागर और बांदा में नवाब टैंक को शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन जलाशयों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। अंबेडकर नगर जनपद में कल से 5 दिवसीय 47वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खेल गांव बनाया गया है और आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे देश से लगभग 31 के करीब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। इस पूरे आयोजन को लेकर पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही उत्साह का माहौल है। क्योंकि पहली बार हमारे जनपद में किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसलिए भी इस बार कुछ खास बात है। IPL क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात के साथ आंधी आने की भी आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 1498 करोड़ रुपए की 146 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास और विरासत का समन्वय ला रहा है लोगों के जीवन में बदलाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। कहा, सरकार की खेल नीतियों की वजह से देश में विकसित हुई नई खेल संस्कृति।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित। प्रदेश के 3 होनहारों समेत 24 विद्यार्थियों ने हासिल किया 100% और अम्बेडकर नगर में कल से 5 दिवसीय राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का होगा शुभारंभ। 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।